और ये हिम्मत नहीं करें। इतने जल्लाद हैं आप? हाँ, मैं हूं इतना जल्लाद, हूं मैं इतना जल्लाद। हेलो हेलो इरफान साहब, मैं और निगत आपके घर के दरवाजे के बाहर खड़े हुए हैं। ये गार्ड दरवाजा ही नहीं खोल रहे। वापस पलट जाओ और आइंदा इस घर की तरफ वापस मत आना। दफा हो जाओ यहाँ से। इरफान भाई, दरवाजा लॉक है। बदल गई है मोहब्बतें, क्या टूटेंगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मैं अपने शौहर से बात कर रही हूँ। हम तो हर कदम पर लड़खड़ाते रहे। आप मुझे भेज दें कोटेशन, फिर देख लें किस तरह से होता है। बाकी जो बजटिंग है उसकी फाइल भी भेज दें, बॉस को भी दिखा दीजिए, ठीक है। और बाकी जो है प्रोग्रेस रिपोर्ट्स हैं उसके बारे में हम वालेकुम सलाम। सब ठीक चल रहा है? कोई गड़बड़ तो नहीं? जी सर, सब ठीक है सर, लेकिन आप मुझे काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। ज़ाहिर है इतना बड़ा बिजनेस संभाल रहा हूँ, तरह तरह के मुस्लिम साइलेंट हैं। अच्छा ये बताएं कि वो नए प्रोजेक्ट्स को कौन हेड कर रहा है? सर ये हमारे कोलीग हैं जावेद साहब, ये नए प्रोजेक्ट्स देख। कोटेशन भेज दी आप? जी सर, भेज दी। बहुत उम्मीद है कि आज मेल भी आ जाएगी। स्टार्ट से लेकर एंड तक इन प्रोजेक्ट्स में किसी भी किस्म की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। लेकिन सर आप तो बहुत होपफुल थे, ये अचानक क्या हो गया? हेलो, हाँ जी कैसे हैं आप? ठीक है जी बस आप लोग अपना काम करें। मुझे भाई को बताना नहीं, उन्हें बुलाना बहुत जरूरी है। फोन रजिया, रजिया मेरा फोन किधर है? रजिया, 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 रजिया ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खुदा के लिए खाना दे दो। मुझे मेरा फोन भी नहीं मिल रहा। लाउंज में जाके देखो, मैं सोफे पे भूल गई होंगी। दर्द भी है, क्या हो रहा है मेरे से? याद भी इश्क, भूल भी इश्क, दूरी भी इश्क, कुर्ब भी इश्क। अली, तुम्हारी खाला कह रही थी कि लाहौर का मौसम बहुत अच्छा है आजकल। आपकी गाड़ी से बरामद हो रही है, आपके पास ही था। नहीं ये मेरा नहीं है। तेरा नहीं है, हमने डाल दिया क्या? सर इधर आ, इधर आ, साहब के पास ले चल। सर ये चल। मंसूर भाई
मंजूर भाई अच्छा हुआ आप आ गए। सर ये मुझे जानते हैं। बस बस, सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने। गाड़ी वापस मोड़ लो। क्या हुआ अली? मैंने कहा गाड़ी वापस मोड़ लो, वापस घर चलो। जी सर। अम्मा, जैसे पिछली बार मैं टेस्ट में पूरे मार्क्स लाई थी ना, इस बार फिर से मैं पूरे मार्क्स ही लाऊंगी। हाँ हाँ मेरा बच्चा, चलो ऊपर तुम्हारे कपड़े रेडी हैं, जल्दी से जाके चेंज करो, खाना खाते हैं। अच्छा ये क्या किया इरफान साहब ने, क्या किया? कितना बुरा था उनका रवैया। जो भी हो, मैं उनकी बीवी का बड़ा भाई हूं, मेरी इज्जत करनी चाहिए थी उन्हें। मैंने जो भी किया उनकी मर्जी के लिए किया। मेरा एहसानमंद होने की बजाय ये सलूक क्या किया है इरफान साहब ने, क्या किया? निक्कत क्यों परेशान है? ऐसा क्या देखा है उसने ख्वाब में? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। बेटा तुम्हारा माहौल बदलना बहुत जरूरी था। इतने लोगों के दरमियान, इतने लोगों के दरमियान भी मैं अकेला रहूंगा। मेरा ज़मीर, मेरी सोचें मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी। बेटा थोड़ा वक्त गुजरने दो, सब ठीक हो जाएगा। खुद ब खुद कुछ ठीक नहीं होता। जिसने मेरे साथ वो खेल खेला है ना, उसको अंजाम पर भी मैं ही पहुंचाऊंगा। नहीं बेटा नहीं, अब मैं तुम्हें दोबारा खतरे में नहीं डालूंगा। तो मैं क्या करूं अम्मी? अपने माथे पे लगा दाग ना मिटाऊं, डरपोक बन के बैठा रहूं? नहीं अम्मी नहीं, मैं खामोश नहीं बैठूंगा। सबसे पहले मैं मंजूर तक पहुंचूंगा। छोड़ दो, भूल जाओ, पता नहीं कहां चला गया वो। इतने बड़े शहर में तुम इतने बड़े शहर में जहां भी होगा ढूंढूंगा। अस्मा तक पहुंचने का वो आखिरी रास्ता है। सजदाए इश्क जान ले, इश्क जान ले, इश्क मान ले, इश्क मान ले, इश्क जिंदगी, इश्क मौत भी, इश्क बेबसी, इश्क हर खुशी, इश्क बंदगी, इश्क बेखुदी, इश्क अम्न भी, इश्क जंग भी, इश्क दर्द भी, इश्क है सुकून, इश्क याद भी, इश्क भूल भी, इश्क दूरी भी, इश्क कुर्ब भी, इश्क सजदाए सजदाए इश्क। की आँख का तारा तू बन गए, लेकिन हमारी आँखों में आंसू ही झिलमिलाते रहे।
सजदा इश्क भूल ना सके हम सजदा इश्क। आहिस्ता बेटी, आराम से चल। बेटिया उठ जाए। नहीं नहीं, मुझसे नहीं चला जा रहा। बेटा मैं वहां बिठाऊंगी आपको। चले आज आज हिम्मत करे मेरा बच्चा है, आराम से। हाँ देखो हाँ चले। सजदा इश्क। मुझे कमरे में वापस जाना है। इतनी मुश्किल से उतार के लेकर आई हूँ, अब आप यहाँ बैठे बेटा, बैठ जाए। उसको भी बहुत मारा है इरफान ने, उसको भी बहुत दर्द हो रहा होगा। आप मुझे छोड़े, आप उसके पास जाएं, उसको देखें, उसकी खिदमत करें। वो तो घर से बाहर गई हुई है इरफान साहब के साथ। बाहर गई है? कहाँ? ये बात साहब से कैसे पूछ सकती थी? हाँ, नहीं पूछ सकती थी, लेकिन कहाँ लेके गया होगा? बिटिया मत उलझे, अपनी हालत देखी है आपने? मुझे तो आदत हो गई है इस हालत की। पता नहीं उस बेचारी के साथ क्या क्या जुल्म किया होगा उसने पूरी रात। क्या नाम है उसका? धड़कने बन गई सजदा इश्क, क्या जान भी लेगा सजदा इश्क भूल ना सके हम सजदा इश्क, क्या जान भी लेगा सजदा इश्क। सजदा यार कहाँ गायब हो गए हो तुम? इतनी बार कॉल्स किए तुम्हें, तुम्हारा फोन ही बंद जा रहा है। ऑफिस में भी पूछा, उन्हें भी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं मालूम। जॉब क्यों छोड़ी तुमने? मैंने जॉब नहीं छोड़ी, मुझे इरफान साहब ने जॉब से निकाल दिया। क्या बॉस ने निकाला था? दिस इज इम्पॉसिबल। वो तो तुम्हारे काम को लेकर इतनी तारीफ करते हैं, और तुम ही तो हो जो इतने बड़े बड़े टेंडर्स ला के देते हो उन्हें। अच्छा ये बताओ कहाँ गायब हो गए थे? सब कुछ छीन गया मुझसे, मैं अकेला रह गया, अकेला। नहीं तुम फिक्र ना करो, अल्लाह बेहतर करेगा। लो खाओ खाओ। हटो आगे से, क्या मुसीबत। सर तो पीछे। किसको फोन कर रही हो? अस्मा को फोन कर रही हूँ, मुसलसल बन जा रहा है उसका फोन। क्या मुसीबत है भाई? मना किया कि उसको फोन मत करो। उसकी मां बनने की क्या जरूरत है तुम्हें? मैंने पैदा नहीं किया उसे, लेकिन गुड्डो और अस्मा में कभी कोई फर्क नहीं रखा।
बहन बनकर हमेशा साथ रही हूँ और माँ बनकर रुखसत किया है उसे। अच्छा अच्छा बस करो, जो खिदमतें की हैं सबके ताने आज ही दे डालोगी। ताने नहीं दे रही मैं, बता रही हूँ तुम्हें। एक बात याद रखना तुम, वो लड़कियां कभी ससुराल में खुश नहीं रहती जिनके मैके वाले पीछे पड़े रहते हैं, जिस तरह तुम। जब तक बेटियों की खुशियों से मुतमईन ना हो जाए ना, माँ बाप जलती लकड़ी की तरह सुलगते रहते हैं। मंजूर, बस कर दो अब ये जली भुनी बातें बंद कर दो अपनी। पानी पिलाओ मुझे, जाओ उठो। हेलो जी जी, मंजूर बात कर रहा हूं। अरे अच्छा अच्छा, पार्टी को लेकर आइए, मैं पहुंच रहा हूं एजेंसी 5 मिनट में। ये लो मंजूर। हाँ हाँ लो। मंजूर, अब क्या है? ये अस्मा का सदका देते हुए जाना। हाँ ठीक है ठीक है। बेबी, शाम हो गई है, आप ऊपर चलें, साहब आने वाले हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अस्मा उठ जाए बस, मैं उसको कहूंगी कि इरफान के खिलाफ रिपोर्ट करवाए पुलिस में। पुलिस पकड़ के लेके जाएगी ना इसको, हड्डी पसली तोड़ेगी तो ही हमारी जिंदगी में सुकून आएगा। बिटिया, साहब बड़े आदमी हैं, इज्जतदार और पैसे वाले, पुलिस इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और हमारा वो जो मर्जी बिगाड़ दे, मार डाले हमें। नहीं, हमारी बिटिया को कोई नहीं मारेगा। चले ऊपर चल, आज आजा बिटिया, जल्दी आजा। जल्दी से चल। लोहे की तारों से बना एक मजबूत पिंजरा, जिसमें प्यार करने वाला कैदी होता है, परिंदे की तरह बेबस कैदी। क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी हुई? आप दरवाजा क्यों लॉक करके गए थे? आदत है मुझे। सुबह से ना ही मैंने खाना खाया ना पानी पिया है, चक्कर आ रहे हैं मुझे। जाहिर है, इंसान के पेट में रोटी पानी ना हो तो उसे चक्कर ही आता है। प्लीज मुझ पे रहम करें। क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे लिए खाना मंगाता हूँ। रजिया, रजिया। जी साहब। अरे जाओ, बीबी जी के लिए कुछ खाने के लिए लेके आओ। जी अच्छा। पानी भी लेके आना। जी। सही हो? क्या किया है स्कूल में? अम्मी, मेरी कल छुट्टी है, मैं कल फुप्पो के घर जाऊंगी। मेरा बच्चा, तुम्हारी फुप्पो यहाँ नहीं है, इस्लामाबाद गई है 10-15 दिन के लिए। हम क्यों नहीं कहीं घूमने जाते? अब तो अबू के पास इतनी अच्छी गाड़ी भी आ गई है। वो मेरी दोस्त है ना दुआ, वो भी आजकल इस्लामाबाद गई हुई है। वो बता रही थी कि वहाँ पे बर्फ गिरती है, बारिशें होती हैं।
और वो वहाँ के जू गई थी और हाथी पे भी बैठी थी। क्या किया अस्मा ने? बगैर बताए, बगैर इत्तला दिए दूसरे शहर चली गई। ऐसा कर तो नहीं सकती, लेकिन पता नहीं क्यों हमें बताना तक मुनासिब नहीं समझा। ठीक है, जो करना है करे, कम से कम फोन तो बंद नहीं करना चाहिए था। अपनी अच्छी अच्छी तस्वीरें भेजती, खुश होकर बताती, लेकिन वो इतनी गैर जिम्मेदार नहीं है। नहीं, या अल्लाह खैर करना। अम्मी, अम्मी। हाँ अम्मी, आप मेरी बात ही नहीं सुन रही हैं। अच्छा तुम पढ़ो। सजदे इश्क, सजदे इश्क। बीबी आप खाना खा लें। आज रुको रुको, मैं पूरे दिन का थका हारा घर आया हूँ और तुमने मुझसे एक बार भी खाने का नहीं पूछा। आप भी खा ले मेरे साथ। मेरे पूछने पर पूछा तो फिर क्या पूछा? माय डियर वाइफ, मैं ठीक 11 बजे खाना खाऊंगा और उसके बाद तुम भी खा लेना शायद। हाँ, पानी पी सकती हो तुम। कर न सके हम सजदा इश्क, क्या जान भी लेगा सजदा इश्क। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी। कल जाऊंगा यार दोस्तों के पास बाजी खेलने। सुन तो नहीं रही? अली का फोन? नहीं, उसकी माँ कर रही होगी। हेलो। जो खेल तुमने खेला है तुम ही पर उससे उल्टा दूंगा। लॉकअप में फोन कहां से आया तुम्हारे पास? मैं घर आ गया हूं और याद रखना, कब्र से भी ढूंढ निकालूंगा तुम्हें मैं। इरफान साहब ने उसे कैसे निकलने दिया, वो भी इतनी जल्दी? क्या कर रहे हैं इरफान भाई? कौन सा खेल खेल रहे हैं मेरे साथ? क्यों फंसाना चाहते हैं मुझे? पूछना चाहिए मुझे। हाँ, फोन करना चाहिए, पूछना चाहिए। पूछूंगा, पूछना चाहिए। ये क्या?
पे लगा दिया फोन। मैं सोच रहा हूँ कि कल तुम्हें शॉपिंग पे ले जाऊं और अपने लिए बहुत सारे कपड़े ले लेता हूँ। तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है? सारे। ये तो बड़ी अजीब सी कोई बात हुई। इंसान की कोई ना कोई पसंद तो होती है। बताना नहीं चाह रही हो, छुपा रही हो मुझसे। तुम्हारी मर्जी। जाओ जाके इसके लिए एक गरम रोटी बना के लाओ। जी अच्छा। खाना खा के सीधा मेरे रूम में आना। कर न सके हम सजदा इश्क, क्या जान भी लेगा सजदा इश्क। कहाँ जा रही हैं आप? भाग रही थी? साहब को धोखा देके जा रही थी? नहीं। अभी साहब के सामने चले, आपका हिसाब वही साफ करेंगे। नहीं, खुदा के लिए मुझे उनके सामने मत लेके जाओ। नमक खाया है, नमक हरामी नहीं करूंगा। नहीं, मैं वादा करती हूँ, ये मेरा आखिरी दफा था। अब मैं नहीं जाऊँ, कभी नहीं जाऊंगी। इस घर में साहब के हुक्म के बगैर कोई भी अंदर आ जा नहीं सकता, और तुमने अपनी मौत को खुद दावत दी है। नहीं, खुदा के लिए उनको मत बताना, वो मुझे मार डालेंगे, मुझे जिंदा दफन कर देंगे वो। खुदा के लिए, तुम्हें खुदा का वास्ता है, तुम्हें तुम्हारे बच्चों का वास्ता है, मैं अब नहीं करूंगी। ठीक है बीबी, नहीं बताऊंगा, लेकिन याद रखना दोबारा ऐसी हरकत नहीं करना। जाइए अंदर जाइए। क्या हुआ, डर क्यों गई? आप अचानक आ गए तो मैं डर गई। ओह अच्छा, मेरी आंख खुली तो तुम नहीं थे, तो मैं देखने आ गया कि तुम कहाँ हो। मुझे प्यास लगी थी तो मैं पानी पीने आ गई। तो क्या कमरे में पानी नहीं था, मगर मुझे ख्याल ही नहीं रहा। अच्छा चलो आओ, चलो कमरे में चलो, आ जाओ। ये लो, जल्दी से दूध पियो। मेरी बात सुनो, टेस्ट से पहले एक बार जरूर पढ़ लेना, ठीक है? मेरी पप्पो भी यही कहती थी। हाँ, उसी ने तो मुझे सब कुछ सिखाया है।
चलो भाई जल्दी करो, स्कूल से देर हो रही है। बैग मुझे जी जी। नाश्ता तो कर ले आप। आज जल्दी से नाश्ता करो, मैं गाड़ी गर्म कर रहा हूँ। ठीक है? दूध पियो, दूध। जल्दी से थोड़ा सा खा लो, खा लो। गुड्डो जल्दी आओ, लेट हो रहे हैं। जी आ गई अब्बू। थोड़ा सा दूध तो पी लो। नहीं ठीक है अब्बू। गाड़ी ध्यान से चलाना। हाँ हाँ इरफान साहब, की मुलाकात तो सिर्फ एक ही दफा हुई होगी मेरे निकाह पर, जैसे तुम्हारी हुई। मुझे तो उनकी शक्ल भी याद नहीं थी। आज देखा तो लग रहा था कि कहीं पहले देखा है। दिमाग पर जब जोर दिया तो याद आया कि वो तुम्हारा साला था। और वो अस्मा पे जुल्म भी नहीं करेगा। अल्लाह करे। झूठ बोल रहा है वो, झूठा है। सजदा इश्क।